सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामे पुरख भगवान दास दास कहे जन नानक जेहा तू करा है तेहा हूँ करी बखियान हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान कुल आलम धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन निगी गोदा आनंद माणदे सोहणे दरबार की हाजरी भरदे गुरमुखो अपना जन्म सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंगे मावा का अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार लड़ीवार गुरमत विचार की सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदिआं गुरु चरणां च जुड़दिआं होइआं गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह की सांझ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों की बेनती है सच्चे पातशाह निरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत दियो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। ते गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार जिहड़ी आ 21वीं पौड़ी दी विचारा अधीन अद्धी पौड़ी दी हुई सी। आओ रहिंदी विचार दी भी सांझ करिए। सब तो पहला मूल पाठ सरवण करिए। तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण कीते भगत न होय स्वास्थ आठ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ
कवण सुवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार, कवण सुरति महाकवण, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती, जे हुए लेख पुराण। वक्त न पायो का दिया, जे लेखन लेख पुराण। तिथ वार ना जोगी जाने, रुत महाना कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। केव करे आखा केव सलाही, क्यों वरणी केव जाना। नानक आखण सब को आखे, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाही, कीता जा का होवे। नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सोहे। गुरमुखो इस पौड़ी अंदर जो संदेश उपदेश गुरु पातशाह जी ने दिता है, असल विच इहदे अंदर दो सबजैक्ट लए गए ने। पहले सबजैक्ट की आपां गल कीती सी कि हिंदुस्तान दे अंदर तीर्थां दा बड़ा बोलबाला है, और खास करके साडे जहन च भी ये गल बैठी पई आ कि फलाने तीर्थ नदी ते जावांगे, सरोवर च जावांगे ते पवित्र हो जावांगे। हालांकि साडे को दो चीज़ां ने। दास बार बार तुहाडे चरनां च ये बेनती करदा, गुरु पातशाह जी दी आशीष दा सदका एक तानिया ते एक मानिया, ते गुस्ताखी दी माफ़ी। सरोवर ने जेड़े, नदी आ जेड़ी, ये साडा तन तां निर्मल कर सकदी आ, मन नहीं। मन जेड़ा है वो बाणी दे नाल निर्मल होवेगा, तन जेड़ा वो पानी दे नाल निर्मल होवेगा। क्योंकि तीर्थ स्नानां ते असीं जाने भी हाँ, तो अक्सर साडे नाल हुंदा की है कि अमृत वचन भी कहे ने कि नावण चले तीर्थी, मन खूटे तन चोर। एक पो लथे नातिया, दो पुस चढ़े सहोर। भावें असी तीर्थ नाना महानता है आपो अपनी जगह ते। सरोवर की भी महानता आ, नदी की भी महानता आ, पर खास करके जे तन करके ही कीता, मन करके नहीं कीता, मन करके उस परमेश्वर का जस नहीं गाया, तो फिर गल नहीं बननी। हुण गुरमत ने दो चीज़ां करने वास्ते कहियां ने, ये नहीं कि स्नान करने वास्ते क्या नहीं गा, क्या आ। पर गुरु पातशाह जी दे आसे मुताबक, गुरु पातशाह जी दे दसे तरीके मुताबक स्नान कर। बार बार सतगुर तो यह गल कहते ने, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भये अरोगा। वो भावें तू तन का इशनान अपने घर बैठ के नलके की टूटी थले कर ला, ते भावें तू सरोवर च बैठ के कर ला। पाक ते पवित्र नदियां गंगा यमुना जिवें वो त्रिवेणी का मेल है, इलाहाबाद बैठ के कर ला। पर जेकर तू नाल नाल मन दे विच उस परमेश्वर का जस नहीं कीता, शुकराना नहीं कीता, नाम नहीं जपिया, माफ करना तेरा तन तो पवित्र होवेगा, मन पवित्र नहीं होवेगा।
इत्थे दो गल्लां कहियां ने, कर इशनान ते नाल सिमर प्रभ अपना। इशनान कर पानी दे नाल ते अपने प्रभु दा भी सिमरन कर, ते सिमरन होना मन करके, मन नाल। बार बार बेनती की, पिछे भी आप कहने ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। इत्थे भी मन करके सिमरन कर कि कर इशनान सिमर प्रभ अपना, ते फिर की होवेगा, मन तन भये अरोगा, तेरा तन भी अरोग हो जाएगा भलिया, ते तेरा मन भी अरोग हो जाएगा। बोलो वाहिगुरू। ते बार बार ये गल कही सी कि तीर्थ स्नाना ते जान दी गल कि तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। जे तू मन करके नहीं तो फिर माफ करना, तेरा ना तिल मात्र दा ही मान प्राप्त है, इस तो वध कुछ भी नहीं। ते सतगुरु ने राह दसिया सी सानू, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। त्रिवेणी दा इशनान जिहड़ा असल आ कि सुनना मनना ते मन विच भाव रखना प्यार, फिर अंतरगत तीर्थ मल नहाओ, अंतर आत्मा सहित प्रेम सहित अंदरों। ते सतगुरु जी कहने लगे सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत ना होए। असल विच जितने गुण ने उस परमात्मा ने, परमात्मा दे गुण ने, परमात्मा दे गुणां नूं असीं ग्रहण करना। ते नाल कहंदे बिन गुण कीते भगत ना होए, जिन्ना चिर गुणां दी सांझ ना कीती। ते इत्थे ते सतगुरु जी बार बार कहंदे ने कि गुरमुखा सांझ करीजे गुणा केरी, छाड़े अवगुण चलिए। पर की आ ये संसार जिहड़ा है ना, सगों गुणां दी बजाय गुरमुख जनता गुण ही ग्रहण करदे ने। गुरमुख जनता गुणां नूं ही सांझ मानदे ने, पर जिहड़ा खासकर मनमुखी संसार है ना, ये तो अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजे कोए। इस मनमुखी संसार जिहड़ा ये अवगुण बनदा आ, ते अवगुणा नाल गल नहीं बननी। सगों ये तो सगों पापां दा भार चढ़ जाना साडे सिर ते। ते सतगुरु कहंदे ने बिन गुण कीते भगत ना होए। अगली गल हुण आई सी, सबजैक्ट बदलिया। कहने लगे स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु स्वास्थ, तो वो परमात्मा वाहिगुरु आथ ओदी माया। ए ना कि परमात्मा ते परमात्मा दी माया सच जाने वो निरंकार, ते ये जिहड़ा संसार आ ये परमेश्वर दी छाया आ। ये आथ ओदी माया आ, ओदे तो बनी हुई आ। ते हे मेरे वाहिगुरु तू ही परमात्मा है, तेरी ही माया बनाई हुई है, तेरी ही बाणी आ। असल विच इक साडी मन्नत जिहड़ी आ रही आ, ये ते नोट करियो गुरमुखो। जिथे भी सुनोगे, जदों भी सुनोगे, इस चीज नूं ध्यान दे नाल सरवण करना कि सत सुहान वाहिगुरु स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ। स्वास्थ ओ परमात्मा सदा रहन वाला, आथ ओदी माया, ओदी बाणी, ओदा उच्चारण बरमाओ। एक मेथे गुरमुखो इस संसार ते कि ये सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने रची, ते ब्रह्मा जी दे बारे ये बात आउंदी आ। असल बरमाओ ब्रह्म, ब्रह्म कहंदे ने उच्चा। ब्रह्म का अर्थ वैसे आ उच्चा, सर्वप्रथम। ते इस करके उस बाणी नूं ब्रह्मा की उपाधि भी दिती गई आ। जिवें पिछे आपां पढ़िया सी, मेरे वास्ते सच्चे पातशाह मैनूं ये नहीं समझ आई है तेरी सदका कि सच्चे पातशाह गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हूँ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। असल विच मेरे वास्ते ये सारे दा सारा कुछ जो संसार दे विच प्रचलित है, बाणी ही बाणियां, बाणी ही बाणियां। और इस सृष्टि रचना दे बारे बार बार ये सवाल जवाब बाणी च आए ने। ते सतगुरु जी कहने लगे कि सत सुहान सदा मन चाओ। वो जेड़ा परिपूर्ण परमात्मा ते वो सदा
सत चित है। सत्यम शिवम सुंदरम दी जिहड़ी गल कही आ वो हमेशा सत चित है, सुहावना है, शोभनीक है। ਉਹਦੇ मन के अंदर सदा खेड़ा बनया रहिंदा है। इस सृष्टि रचना के बारे बार बार थां थां ते एक सवाल जवाब किए गए। इस मनुखी फितरत दे विच तहकीकात जान दी बहुत एक चेष्टा या खोज करन दी। कोई भी चीज़ बनी है ਉਹਦੇ बारे किन्ने बनाई, किवें बनाई, कदों बनाई अते आदि जिवें जिवें आविष्कार हुंदा है फिर ये साडे अंदर लालसा आ कि सब तो पहला किसी ने पखा बनाया सी ते किवें बनाया, जे सब तो पहला आ माइक बनाया ते ये किवें बनाया, साडे सामने घड़ी आ ते ये सब तो पहला किसी ने बनाई सी ते ये किवें बनाई। ते जे किसी ने टाइम सैट किया इस घड़ी का, एक घड़ी बना के ते किवें कीता, इहो जिहे सवाल बहुत आउंदे ने। इसे तरह हर एक जीव दे अंदर भगतां दे अंदर भी ये सवाल आए ते ऋषियां मुनियां ने भी सवाल किते। जदों आपां सिद्ध गोष्ठ बाणी दी विचार करांगे उत्थे भी सिद्धां ने गुरमुखो गुरु पातशाह जी दे चरणां च ये सवाल रखे सी जेड़ा अज सवाल गुरु पातशाह जी जप बाणी अंदर भी रख रहे ने। लोकां दा ये सवाल है, जगियासू दा एक सवाल है। सतगुरु जी की कहन लगे, कवण सुवेला वक्त कवण कवण थित कवण वार, कि वो वेला केड़ा सी जदों ये सृष्टि रचना रची। हुण वेले का मतलब पता की, जिवें वेला हाँ भी आ सुबह का वेला जिन्हों अमृत वेला कहने आपां, आ दोपहर का वेला, आ शाम का वेला, आ रात का वेला, ये केड़ी रात का वेला, ये अद्धी रात का वेला, यानी कि समा केड़ा सी। ते इस तरह सतगुर कहंदे कवन सुवेला वक्त कवन, उदों समा की सी, की टाइम सी, वो समा किहो जिहा सी। कवन थित कवन वार, थित माने तरीक, वो तरीक केड़ी सी, वो मिति केड़ी सी, वो डेट केड़ी सी। कवन वार, वो वार केड़ा सी, जिवें 7 वारां च आउंदे ने ऐतवार सोमवार मंगलवार, ये 7 वार ने, वो वार केड़ा सी। ये सवाल दिते ने, ये सवालिया फिक्रा कि कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। फिर इत्थे बस नहीं, फिर सतगुरु जी ने एक होर सवाल नाल ही दिता, कवन सुरुति महाकवन जित हुआ आकार। इस सृष्टि रचना बारे जिथे वेला की गल पूछी, समय की गल पूछी, थित की गल, तरीक की गल पूछी, वार की गल पूछी, तो कहने लगे वो रुत केड़ी सी। जिवें हुण रुत्तां ने, खास करके तां 3 रुत्तां ने, वो 3 तो फिर 6 रुत्तां बणियां ने 2-2 महीने दियां। ते खास करके तो वैसे मोटियां मोटियां 3 रुत्तां गिणियां गईयां ने, जिवें सर्दी की रुत, गर्मी की रुत ते एक बरसात की रुत। इसनूं असी 6-6 2-2 महीने की ग्रीष्म रुस भी कह दिता, बसंत रुस भी कह दिता, कुछ इस तरह दी रुत्तां असी बनाईयां। इस ढंग दे नाल सतगुरु कहंदे वो रुत केड़ी सी, वो समा केड़ा सी। कवन सो रुति महाकवन, वो महीना केड़ा सी। जित हुआ आकार, जदों ये सृष्टि रचना का आकार होया। इत्थे एक सवाल होर पैदा हुंदा अंदरों जिग्यासू दे। वो की सवाल हुंदा कि जेकर ये रुत्तां सृष्टि रचना के बारे दसणियां ते इहदा मतलब उदों सूरज सी, उदों चंद्रमा सी। इत्थे मैं बेनती करां, वेले का जिहड़ा संबंध आ वो सूरज ते चंद नाल आ। वक्त का जिहड़ा संबंध आ, थित दा वार दा जिहड़ा संबंध है, ये सूरज चंद नाल आ। जिवें अमृत वचन है कि सूरज एक रुत अनेक, सोहला साहब कि सूरज इको आ, ओदियां रुत्तां अनेक ने। इहदा मतलब उदों सूरज सी, उदों चंद्रमा सी,
यानी कि सूरज सी छिपदा चढ़दा सी, दिन चढ़दा सी, रात पैंदी सी, ते फिर अंधेरे दे विच चंद भी सी। चंद दियां भी थिथां ने, ये थिथवारा जिहड़ियां 15 ने ये चंद दे हिसाब दे नाल चलदियां। थिथ दी जिहड़ी गल पुछी ਇਹਦਾ मतलब सी, ਤੇ फिर ਇਹਦਾ मतलब सृष्टि रचना पहला हुई या फिर ये चंद सूरज पहला सी कि चंद सूरज ही हो गए, तो फिर सृष्टि रचना का सवाल का जवाब का कोई मतलब ही नहीं गा। असल च कहने लगे कि कवण सुरुति महाकवण जित हुआ आकार, इन्हां दे सारियां दे बारे जगत गुरु बाबा जी ने एक फैसला दिता कि असल विच साडे तो पहला बाबे नानक तो पहला बेनती आ मेरी, बाबे नानक का धर्म तो तकरीबन पौने 600 550 साल चल रहा। हुण तकरीबन 550 साल आप पिछले साल गुरपुरब मनाया, तो आप ये कह सकते 550 साल पहला भी अरबा खरबा साल पहला दियां बातां, हज़ारां साल पहला दियां बातां जिहड़ियां ने, उदों ये चंद ये सूरज सी, ये रुत्तां सी, सारा कुछ ही। ते उहदे तो पहला आचार्या धर्म चलिया जिहड़ा कि हिंदू धर्म है, उहदे तो पहला जोगी पंथ चल रहा सी, इहदे तो पहला इस्लाम धर्म का आविष्कार हो चुका सी 786 ईस्वी विच, जिहड़ा कि मुहम्मद साहब का यह जन्म साल है, ते मुहम्मद साहब तो यह इस्लाम धर्म आरंभ होया। वो सारियां विचारां सतगुर देंदे ने कि असल विच मैनू पुछण वालिओ इहदे तो पहला भी तो कुछ सी ना। वो की कि सतगुरु जी कहने लगे वक्त न पायो का दिया वाहिगुरु वेल न पाइया पंडिती जे हो वे लेख पुराण। साढ़े तो पहला ये पंडित लोग ब्राह्मण लोग सी जिन्हें कि साढ़े हिंदुस्तान दे अंदर बहुत ग्रंथ ने। आप पिछे गल पढ़ी सी ना असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ कि असंख्य ग्रंथ ने, जिमें खास करके मोटे मोटे गिने जाइए कि जिमें कि 18 पुराण ने, 127 सिमरतियां ने, 6 शास्त्र ने, इसी तरह पुराण होर भी कई ग्रंथ ने छोटे बड़े, ते बहुत ग्रंथ ने। ते खास करके पुराण जेड़े ग्रंथ ने हिंदू धर्म दे बहुत पुरातन ग्रंथ ने, वेद जेड़े ने बहुत पुरातन ग्रंथ ने, ये सिमरतियां बहुत पुरानियां ने। ते सतगुरु जी उन्हां 18 पुराणा वाल इशारा देंदे ने। जेकर किते परमात्मा दी ऐसी कोई सृष्टि रचना दी गल हुंदी ते पुराणा दे विच भावें उत्थे इतिहास भी आ मथियास भी आ। पुराणा दे विच इन्हां सारियां ग्रंथां दे विच इतिहास ते मथियास दिता होया, कहानियां दित्तियां होईयां, किते ना किते ये जिक्र जरूर होना सी सृष्टि इस तरह ते उदों रची गई। कोई थिथवार कोई वार दे बारे कोई टाइम होना चाहिए सी। लेकिन पुराणा नूं पढ़ के वेख लो, इन्हां धार्मिक ग्रंथां नूं सारियां नूं पढ़ के वेख लो, किते भी सृष्टि रचना दा जिक्र नहीं आउंदा। ते सतगुरु स्पष्ट कह रहे ने कि गुरमुखो वेल न पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण। पुराणा च भी कोई लेखा नहीं गा, इहो जी कोई जिक्र नहीं आउंदा। इत्थे बस नहीं वक्त न पायो का दिया जे लेखन लेख कुरान। कुरान शरीफ दे अंदर भी हुण जिवें खलीफिया ने मुहम्मद साहब दे जिहड़ी कुरान शरीफ दी आयतां ने मुहम्मद साहब ने उचारण कीतियां ते भावें ये 200 साल बाद लिखियां गईयां खलीफिया द्वारा, उन्हां दे सिख सेवकां द्वारा, लेकिन उस कुरान शरीफ दे विच भी दर असल मुहम्मद साहब ने भी किते उस परमेश्वर दी रचना दे बारे जिक्र नहीं किया। हाँ ये जिक्र जरूर आउंदा सृष्टि रचना बारे कि ये सृष्टि दी रचना एक शब्द दे राही आरंभ हुई है। इत्थे मैं बेनती कर दवां आद काल दे आचार्य धर्म भी हिंदू धर्म भी ओंकार शब्द की जिक्र करते हैं कि ओंकार शब्द होया सी एक शब्द का धमाका ते फिर ये सृष्टि रचना रची। इसी तरह ईसाई भी ग्लोबल नाम के शब्द की जिक्र करते हैं। इसी तरह मुहम्मद साहब भी एक पुण्य शब्द का जिक्र करते हैं कि बाबा नानक भी ओंकार का जिक्र करते हैं कि ओंकार के शब्द तो एक सृष्टि की रचना हुई, शब्द तो ही सृष्टि की रचना हुई है। एको कवाओ किता पसाओ वाला विचार आप पिछे श्रवण किया
इसे ढंग दे नाल गुरमुखो सतगुर बार बार ये गल कह रहे कि वक्त न पायो का दिया जे लेखे, जे लेखन लेख कुरान। वो कुरान शरीफ दे विच भी कोई लेखा जोखा इहो जिहा जिक्र नहीं है। फिर तीसरी गल आई सी उस वक्त दे एक फिरका जोगियां दा भी चल रहा सी, सिद्ध लोकां दा, उत्थे भी जिक्र करते सतगुरु जी, थिथ वार ना जोगी जाने रुत माना कोश। कहने लगे कि जोगी लोग भी बड़े विद्वान सी, सिद्ध लोग, और सिद्धा ने सवाल जवाब सतगुरु दे नाल बहुत सोहने कीते ने। ते आओ आपां जरा उधर भी ध्यान मारिए। ते सतगुरु जी बख्शिश करते ने कि हे भाई, उन्हां सिद्धां ने भी जदों समेर पर्वत ते गए ने, बाबा नानक जिहड़े बहुत हजार हजार साल, जिथे कि 500 साल जिहड़ियां उमरां लैके बैठे सी, ते सिद्ध गोष्ठ बाणी दे अंदर जिक्र आउंदा आ। ते सतगुरु जी उसका भी जिक्र करते हैं कि उत्थे सिद्धा ने बाबे नानक नूं यह सवाल पूछा सी, खास करके इस सृष्टि रचना वेले वक्त के बारे। इस बाबा जी ने जो जवाब दिता बड़ा कमाल का जवाब। सिद्ध गोष्ठ बाणी भी एक विचारण योग बाणी है। गुरु कृपा करे, साध संगत का सहयोग, मेरे बाबे नानक के आशीर्वाद, अगे आप सिद्ध गोष्ठ बाणी की भी सांझ पावांगे। ते गुरु कृपा करे ते उन्हां सिद्धां ने सवाल जवाब कीते ने सिद्ध गोष्ठ अंदर है की कहंदे ने, कवन सुमूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुन तुम बाले, इस कथा का दे विचार, भाव जल शब्द लंगावण हार। ये सिद्धा वालों सवाल किया गया सी बाबे ते, क्योंकि बाबे जी की अजमत वेख के ना, ताकत वेख के झुकना पिया हर एक नूं। इसे करके क्या, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, हे बाबा नानक तेरी बहुत वड्डी कमाई है। ये सारा संसार नसमस्तक होया। ते समय के मुताबिक मैं गल करा कि कवन तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। पहला गल की कवन मूल कवन मत वेला। मूल केड़ा आ, जड़ केड़ी आ, आरंभता कित्थों होई, किवें होई, ये वेला वक्त केड़ा आ, बाबा नानक दसो जी। ते तू ये भी सानू दस दे नाल तेरे को इन्नी वड्डी बख्शिश मिली आ, तेरा गुरु कौन आ, ते तू चेला किस दा आ। ते सतगुर कह लगे कवन कथा ले रहो निराले। एक केड़ी कथा, केड़ी जानकारी लैके, केड़ी असीस लैके निराले बनिए। बोले नानक सुन तुम बाले। वो उमरां दे हिसाब नाल भावें बाबे नानक दे अंदर अजमत बहुत वड्डी है, लेकिन उम्र के हिसाब नाल वो बाल कई कह रहे ने, बच्चा ही कह रहे ने। कहंदे बाले ये बच्चे सानू ये दसना कर, इस कथा का देह विचार, साड़ी विचार दा, साड़े सवाल दा तुसी जवाब दो। भवजल शब्द लंघावण हार, इस संसार तो भवजल शब्द किवें लंघदा आ। ते सतगुरु जी ने फिर बड़ा सोहना जवाब दिता, जरा सरवण करियो। सतगुरु जी कहन लगे असल विच पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तन चेला। कहन लगे कि पवन आरंभ, इस सृष्टि की रचना हुई आ पवन तो, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए। असल च उस सच्चे परमात्मा तो आरंभ था। पवन की गल कही आ, पवन गुरु की भी गल कही, इसे करके श्लोक च पवन आरंभ सतगुरु मत वेला। ये जीव जंतु पवन तो आरंभ होए ने। इस संसार ते आउण दा जिहड़ा वेला पुछदे ने, ओ गुरु की मत लैण दा वेला। गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिनामो डूबे से आने। फिर कहने लगे जे तुसीं मेरे बारे पुछदे जो मेरा गुरु कौन है ते मैं चेला किदा, आओ मैं तुहानूं दसां। दरअसल मेरा शब्द गुरु, सुरत धुन चेला, ये शरीर नहीं,
मेरे जिहड़ी सुरत है वो चेला आ, वो सेवक आ, वो सिख आ, ते मेरा गुरु जिहड़ा आ वो शब्द है। गुरु शब्द की महानता इसे करके ही आ गुरमुखो। ते बाबा जी कहन लगे शब्द गुरु सुरत धुन चेला अकथ कथा ले रहो निराला। अकथ की कथा जिहड़ी आ परमेश्वर की विचार इनू लैके निराला होवो। ते फिर नानक जुग जुग गुर गोपाला। जुगा जुगंतरा से वो जिहड़ा गोपाल गुरु है परमेश्वर सारियां दी पालना करने वाला। बाबा जी कहने लगे एक शब्द जित कथा विचारी। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, वो एक अखर जो गुरमुख जापे। उस शब्द दी जिन्हां ने वो विचार कीती कथा विचारी। सतगुरु कहने लगे गुरमुख होमे अगन निवारी। फिर गुरमुख ने अपने अंदर दी अगन नूं निवार दिता। इस ढंग दे नाल सतगुरु जी बख्शिश करते ने कि भाई उस परमात्मा की सृष्टि रचना का जिहड़ा सिलसिला आ वो असल च आरंभ होया आ शब्द तो। ते इत्थे फिर साडा सवाल सी कि बाबा जी बार बार वो सवाल करते ने कि भाई वो सृष्टि रचना जिहड़ी है वो फिर किवें होई। ते बाबा जी कहन लगे कि वेल ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण। वक्त ना पायो कादियां जे लेखन लेख कुरान। हित वार ना जोगी जाने रुत मां ना कोई मुकदी गल। ना पंडितां नूं पुराणा च कोई वेला लभ्या, ना मुसलमान वीरां नूं कादियां नूं काजियां नूं कुरान दे विचों लभ्या, ना जोगी लोकां ने कोई जिक्र कीता। ते फिर की होवे सानूं किवें पता लगे। जे किसी को भी ये जवाब नहीं तो फिर बाबा नानक कहने लगे दरअसल जा करता सृष्टि को साजे। जिवें उन्हें करते ने सृष्टि रचना रची है वो ही जान सकदा। हुण जिसने जिहड़ी चीज बनाई है ना उहदे बारे वो ही दस सकदा, दूसरा कोई नहीं दस सकदा। बाकी क्याफे भावें जो मर्जी ला लो, अंदाज जो मर्जी ला लो, और अज अंदाजों के नाल ही आ सारा कुछ सिलसिला चल रहा। पर दरअसल जिसने जिहड़ी चीज बनाई आ उहदे बारे ओह दस सकदा। ये करते ने सृष्टि रचना रची आ ते ये करता ही दस सकदा। इसे करके है ना कि बाबा जी कहते ने कि भाई वो करते की मित करता जाने। करते की गल तो करता ही जाने ना, कह जाने गुरसूरा कोई नहीं जान सकता। ते सतगुरु जी कहने लगे जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। ते फिर सतगुरु जी ने अपनी असमर्था जितलाई। ते मैं समाप्ति वाल जावां, समा हो गया। ये सच्चे पातशाह एहो जिहा जिहड़ा परमात्मा उस परमात्मा दे बारे कहने लगे किव कर आखा किव सलाही क्यों वरणी किव जाना। मैं परमात्मा तेनू किवें सलाहां किवें आखा। दरअसल च ये जेड़े ते जिग्यासू आ उन्हां वास्ते तो बड़ा सौखा भी है ते औखा भी है, दोवें गल्लां ने। क्यों कि वो तो अगम आ, अगोचर आ, निरंकार आ। असीं ते उन्होंने पकड़ते जिहड़ा दृष्टमान होवे। दृष्टमान जिहड़ी चीज उहदे बारे साडी पकड़ आ, पर सच वो तो अगम अगोचर निरंकार। क्यों किवें ते ये जिहड़ा साडी नज़र च नहीं आ रहा, साडी पकड़ च नहीं आ रहा, उन्होंने किवें घेर। ते इत्थे ओह सवाल आ किव करे आखा तेनू मैं किवें सलाहां की आखा। किव कर आखा किव सलाई क्यों वरणी किव जाना। तेरा वर्णन किवें करा, तेनू मैं जाना किवें। तो सतगुरु जी फिर अखीर दे विच गल कहन लगे हालांकि परमात्मा आप ही अपने बच्चों नूं शिव सेवकां नूं जिग्यासुआं नूं जणाउंदा आ। बेनती भी कीती ने जानण बारे, माफ करना जानण बारे क्या गया पर बयानण बारे नहीं। आप पिछे भी पढ़िया ये जानण दी गल कि जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। इत्थे फिर ओह गल कीती अपनी असमर्था जितलाई। इहदे तो पहली पौड़ी जिहड़ी आपां असंख दी पढ़ी सी ना कि दाता मैं असंख कह के भी सिर ते भार चढ़ा रहा कि तेनू मैं बेअंत भी कहवा ना कि तू बड़ा बेअंत आ, फिर भी मेरे सिर ते एक भार है, मेरी मजबूरी आ अखरां दी पोशाक पाउणी। इत्थे भी सतगुर कहने लगे किव कर आखा किव सलाई क्यों वरणी किव जाना। नानक आखन सब को आखे एक दो एक से आना। इत्थे माफ करना जेड़े ते गुरमुख जन ने, इत्थे दो लहरां चल गई ना, आप पिछे पढ़ियां असंख जप वाली ते असंख मूर्ख वाली।
ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਆ। 100 ਸਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮੱਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਚ ਦਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਦਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦਵੇ। ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆ, ਮੂਰਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਈ, ਉਹ ਆਪ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਅਜਾਣ ਜੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਅਣਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਦਾ, ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਣਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿ